राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व तो वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल देव के मकर राशि में संचरण का कर्क वालों पर, कैंसर पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन की राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से आपको गोचर फल शुभ परिणाम देता हुआ दिखाई देता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो ये काफी सावधानी वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। कर्क वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी, और मंगल देव का मकर राशि में संचरण आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जहां से मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टियों से आपके दसम भाव, पहले भाव और दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। कर्क वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव और साथ में दसम भाव केंद्र भाव के स्वामी। योग कारक का मतलब है कि जो अकेला ही राजयोग कारक है। सातवां भाव मंगल के लिए बहुत शुभ स्थान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक है और वो सप्तम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी वो बना रहे हैं। साथ ही में मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पर भी रहने वाली है, इसलिए कैरियर, नौकरी, बिजनेस में ग्रोथ देंगे आपको। आप अपने वर्क प्लेस पर जो अपनी काबिलियत है उसको दिखा पाएंगे। सातवें भाव जो बिजनेस भाव होता है उसमें मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो नौकरी तथा व्यवसाय दोनों में ही ये 40 दिन का जो गोचर है ये काफी शुभ परिणाम देगा आपको।
मंगल आपके दसम भाव के स्वामी तो है ही, जो नौकरी को दिखाता है, और सप्तम भाव में वो उच्च के हो रहे हैं। इसके साथ ही जो आपके लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, वो भी 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में सप्तम भाव में ही मकर राशि में मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो मंगल लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी और शुक्र लाभ भाव के स्वामी, तो ये एक मजबूत धन योग भी बनेगा। शनि की अष्टम ढैया आपको जरूर चल रही है, जिसकी वजह से अगर आपके कैरियर में स्लोनेस चल रहा है, धीमापन महसूस हो रहा है आपको, तो ये 40 दिन का जो समय है ये आपको काफी शुभता देने वाला है। टारगेट आप आसानी से पूरे कर पाएंगे नौकरी के अंदर। स्टेटस आपका अपग्रेड हो सकता है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, काम का प्रेजेंटेशन है जो आपका वो बहुत कन्विंसिंग होगा, सैलरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, सीनियर्स और अपर मैनेजमेंट आपको नोटिस करेगी, सोशल इमेज भी आपकी बेहतर होगी। सातवें भाव में उच्च के मंगल रोचक नाम का राजयोग भी बनाते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े जो कर्क वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। बिजनेस में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई बिजनेस डील हो सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही में कोई बड़ा टेंडर अगर आप उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में निकल सकता है। पब्लिक डीलिंग से जो जुड़े हुए कार्य हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, व्हीकल बिजनेस, कोचिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े जो कर्क वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। करियर में प्रभावशाली वेल एस्टेब्लिश्ड जो लोग हैं उनसे आपके रिलेशन बन सकते हैं, जिनसे इनकम को लेकर अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। कर्क वाले जो छात्र हैं उनको शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी मजबूती वाला समय रहेगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र भी 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में सप्तम भाव में रहने वाले हैं मंगल के साथ, और चौथे भाव पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी आ रही है, तो नया घर और नया वाहन लेने का भी योग रहेगा, या घर में आप रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। जिन कर्क वालों की महादशा अंतरदशा विवाह होने का योग लिए हुए है, तो शुक्र क्योंकि विवाह के कारक है और सप्तम भाव में रहेंगे, तो विवाह भी आपका इस पीरियड में तय हो सकता है। जो कर्क वाले अविवाहित हैं और विवाह करवाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। पहले से यदि विवाहित है तो बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, लेकिन मंगल की जो सातवीं नीच दृष्टि है वो आपके राशि पर, आपके पहले भाव पर रहेगी, तो एग्रेशन और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में भी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके रिश्तों में तनाव हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी से करनी है, यदि आपकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है तो सिर में आपके चोट लग सकती है। इन जनरल आपका जो ऊर्जा लेवल है, स्टेमिना, वो अच्छा रहेगा, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। मंगल की आठवीं ट्रांसफॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है, आठवीं मित्र दृष्टि है, वो आपके धन भाव दूसरे भाव पर रहेगी, तो कैरियर के माध्यम से बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट ये सब हो सकता है। मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा आपका, इनकम सेविंग बढ़ाने के लिए आपको सही मार्गदर्शन भी मिल सकता है। फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं आपके परिवार में किसी बात पर यदि तनाव था तो वो दूर हो सकता है। वाणी में आपके एग्रेशन रहेगा, लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सोशल इमेज है वो बेहतर होगी, कैरियर में आप ग्रोथ पा सकते हैं। तो कर्क वालों के लिए मंगल देव का मकर राशि में संचरण बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ समय आपके लिए। सही प्लानिंग करके आप इसके काफी लाभ उठा सकते हैं। हर रोज आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनिवार और अमावस को आपको निर्धन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। राम राम।